जय हिंद दोस्तों, आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ट्रांसलेट करके चलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। देखो, आपके सामने चित्र है, चित्र में क्या दे रखा है, ऊपर आपका माउथ दे रखा है, माउथ के पास में टीथ दे रखा है, टीथ के जस्ट साइड में क्या दे रखी है, टंग, जीभ दे रखी है, टंग के बाद में क्या आपका इधर साइड में लीवर दे रखा है, लीवर के इस वाले बाएं साइड में क्या दे रखा है, स्टोमक दे रखा है, स्टोमक के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लास्ट में आपका रेक्टम और एनस। देखो, ये चित्र से ही आप समझ जाओगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लो मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ। ये अपना भोजन है, इसको मैं इस मुख में डालूंगा। अगर ये भोजन इसमें जाएगा तो इसोफेगस के होता हुआ थ्रू किस में जाएगा, स्टोमक में जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कुछ अपने को बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे आपके सामने मेथड है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, द होल फूड टेकिंग इन द माउथ एंड डाउन बाय टंग इन स्टोमक within GIT tract it called digestive system। मतलब कि आपकी आहार नाल के माध्यम से जो भोजन आपके पेट में जाता है, आपके उदर में जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। अब देखो, पहली प्रोसेस क्या होगी, इधर ध्यान दो। आपका माउथ दे रखा है, पहले भोजन कहाँ जाएगा, माउथ में पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में क्या होगा, टीथ, दांत क्या करेंगे भाई, उस भोजन को च्विंगिंग रोल करेंगे, चबाएंगे, ऐसे उसे लचीला बना देंगे। और चबाने के बाद में क्या करेंगे, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मतलब भोजन को क्या करेंगे, काटेंगे। ग्राइंड में क्या होता है, काटना। तो उस भोजन को काट करके फिर क्या करेगी, अपनी जो जीभ है, ये जो वाली जीभ है ना, ये बाहर आती है तो वो क्या करती है, ऐसे करती है, भोजन को रोलिंग डाउन करती है, मतलब घुमाती है। आपके मुख में जो भोजन बना है उसको पूरे को घुमाएगी। घुमाने के बाद में क्या होगा, जो आपकी टंग है वो पता लगाएगी कि भोजन मीठा है, खारा है, कड़वा है। तो इसका भी काम किसका होता है, टंग का। तो रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, पुशिंग डाउन ऑफ फूड। तो इसोफेगस के माध्यम से किसके डाउन में आ जाएगी, स्टोमक में आ जाएगी। मतलब आपका टंग क्या करेगा, आपके भोजन को रोलिंग करेगा और टेस्टिंग करेगा और फिर डाउन करेगा स्टोमक के अंदर। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होता है, जब आपका भोजन माहुत आपके मुख से, दांत से कटने के बाद में जीभ के माध्यम से कहाँ पे होता है, सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड कहाँ पे होती है आपकी, सेलेवरी ग्लैंड होती है किसके ऊपर, आपके स्टोमक के ऊपर की साइड में। ठीक है ना। ये क्या करती है, सेलेवरी ग्लैंड, ये सीक्रेट करती है, जारी करती है सलाइवा। सलाइवा आपकी क्या हो गई, लार हो गई। जब भोजन का लचीलापन हो जाएगा ना अपने मुख में, तो वहाँ पे लाड़ के माध्यम से वो लचीला हो जाएगा, तो आसानी से वो पेट में जा सकेगा, तभी उसका पाचन हो सकेगा। तो आपकी टंग, जीभ के बाद में क्या होता है, सेलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है, जारी करती है सलाइवा और म्यूकस। अब इधर ध्यान दो, आपका स्टार्च क्या हो गया, जो भोजन का माध्यम है, स्टार्च बन गया ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो आपका लिक्विड पार्ट है, उसको क्या करेगा, सेलेवरी और एमाइलेज के माध्यम से किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा वो। तो जब भोजन का एक मीडिएटर होता है सेलेवरी और एमाइलेज, उसको क्या कर देगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपका क्या होगा, इसोफेगस। देखो, इसोफेगस यहाँ पे दे रखा है, ये आहार नाल। ठीक है ना। ये क्या करेगी, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो गया, पूरी प्रोसेस ऊपर हो ही गई। आपका मुख है, उसमें दांतों के द्वारा भोजन को काटा गया, ग्राइंडिंग हुई, टंग ने क्या किया, स्क्रॉल किया, तो ये सब क्या हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। मूवमेंट होने के बाद में फिर भोजन को अपन देखते हैं आगे कहाँ पे जाता है। अब क्या होगा, स्टोमक, तीसरा आपका जो हिस्सा है स्टोमक का, पेट का हिस्सा, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी, सीक्रेट करेगी गैस्ट्रिक जूस। याद रखो, आपका स्टोमक है, वहां पर क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगी, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगी। और जब गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगी तो ये तीन हिस्सों में बटेगा। पहला पेप्सिन में, पेप्सिन आपका क्या है बताना, देखें। पेप्सिन आपका एक एंजाइम है जो किसका ब्रेक डाउन करता है, किसको तोड़ने के काम में आता है, प्रोटीन को तोड़ने के काम में
ट्रिप्सिन एंजाइम दैट ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स। फिर आपका क्या है HCl। HCl आपका क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या बनाता है एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। फिर आपका क्या बच गया म्यूकस। म्यूकस आपका क्या करता है बेटा? म्यूकस करता है प्रोटेक्ट, लाइनिंग करता है किसकी? स्टोमक की। अब आपका स्टोमक के होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये कौन सा ऑर्गन है आपका? स्मॉल ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है आपका? वो भी स्मॉल ऑर्गन है लेकिन इससे बड़ा है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है आपका? लीवर। अब समझो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? द फूड फ्रॉम स्टोमक, जो आपका भोजन है पेट में, पेट से इज मिक्स्ड विथ बाइल जूस। वो किससे मिश्रण से बना हुआ रहता है? बाइल जूस से। अब ध्यान रखो बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से। तो इधर ध्यान दो एंड पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज। कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से। अब क्या होता है आपका लीवर क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो क्या करेगा? सीक्रेट करेगा बाइल जूस। और जब बाइल जूस सीक्रेट होगा तो क्या करेगा? स्टोर होगा कहाँ पे? गाल ब्लेडर में। कहाँ पे सीक्रेट होगा वो? गाल ब्लेडर में। जो क्या करेगा? मदद करेगा किसमें? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसका इमल्सिफिकेशन में काम करेगा? आपका फैट में। तो फिर से समझा रहा हूं, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल ऑर्गन है। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है। लीवर तो क्या करेगा? सीक्रेट बाइल जूस। और पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करेगी? पैनक्रियाटिक जूस। तो इस तरीके से आपकी 4 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन 5वीं स्टेज पे चलते हैं। 5वीं स्टेज पे क्या होता है? अब देखो अब क्या होता है, लीवर के बाद में आपका सेकंड ऑर्गन कौन होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करेगी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है? ऐसी स्ट्रक्चर होती है। पेड़ की पत्ती आपने देखी हुई है ना, जो पेड़ की पत्ती होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है किसकी? पैनक्रियाज की। अब पैनक्रियाज क्या करेगी? सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। और लीवर ने आपका कौन सा सीक्रेट किया था? बाइल जूस। अब क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट ट्रिप्सिन, दूसरा पार्ट लाइपेज और तीसरा पार्ट एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। लाइपेज क्या करता है? फैट्स का किस में चेंज कर देता है? लिपिड्स में चेंज कर देता है। और आपका एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसको चेंज कर देगा? शुगर में। तो आपने क्या समझा? लीवर में क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। और पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करती है? पैनक्रियाटिक जूस। जो क्या करती है आपका? ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन में, लाइपेज फैट्स को लिपिड्स में, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शुगर में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इसका बहुत किरदार रहता है। जैसे अपने जीवन में अपन फिल्म स्टार को मानते हैं, वैसे इसका किरदार होता है। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? कंटेंट शामिल करती है विलाई। विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसकी क्या करती होती है? कैसी? आपकी अंगुलियों की जैसी। अब देखो विलाई क्या करती है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। ये क्या करती है? मदद करती है, एब्जॉर्ब करती है भोजन को, भोजन का शोषण करती है। कहाँ से? ब्लड में से। तो क्या समझे आपने? ये समझा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? उसमें विलाई लाइक एक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो क्या करती है? आपका हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, उसको शोषण करती है भोजन को। कहाँ से? ब्लड में से, खून में से। अब आगे क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मेरे भाई क्या करती है? जो जितना भी आपका पानी बचा हुआ है ना, उसका एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जो आपका मटेरियल बच चुका है ना पानी का भोजन के बाद में, उसका एक्सेस करती है। आगे देखो फिर क्या होता है? रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस। और जो आपका यहाँ पे एनस दे रखा है ना, वो क्या कर देता है? रेस्ट ऑफ मटेरियल, जो गंदे पदार्थ है उनको बाहर निकाल देता है। तो देखो यहाँ से मैं फिर समझा रहा हूँ आपको। भोजन जाएगा माउथ में, टीथ दांत क्या करेंगे? उसको काटेंगे। काटने के बाद में आपकी जो जीभ क्या करेगी? उसको डाउन करेगी, रोलिंग करेगी इसोफेगस में आहार नाल के माध्यम से। फिर वो कहाँ पे जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक में उस भोजन का क्या होगा? अलग अलग डिवाइडेशन होगा। लीवर में कौन सा जूस सीक्रेट होगा? बाइल जूस सीक्रेट होगा। और फिर आपका पैनक्रिया, यहाँ पे पैनक्रियाज होती है, ठीक है ना? ये पैनक्रिया क्या करेगी? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगी, ठीक है ना? फिर उसके बाद में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी फूड का, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? आपका पानी का एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतने इजी तरीके से हो चुका है, आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी मैं उम्मीद
उम्मीद करता हूँ अगर मान लो कोई आपको लगता है कि इसमें दिक्कत है, हमारे को ये फेस करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।